तो सेशन भी हम लोग का लाइव हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर की तरफ मैं जाता हूं। और आप लोगों के बीच में आज का सेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। आप सभी पूरा मेंटली फिजिकली सेशन को लेने के लिए तैयार रहिए। एक शांत जगह पे बैठे, ताकि पूरा सेशन आप लोगों के दिमाग में ठीक तरह से जाए। बताने के लिए काफी कुछ है, स्क्रीन में बहुत कुछ मैं शेयर करूंगा, काफी कुछ स्क्रीन के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रयास ये करें कि आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी रखे। मेरी बातों को सिर्फ सुनेंगे तो ये मीटिंग समझ में नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको स्क्रीन के ऊपर देखते भी रहेंगे तो फिर ये पूरा टॉपिक आप लोग के दिमाग में क्लियर होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। बहुत कुछ इसमें से पहले से आप जानते होंगे और काफी कुछ आज मैं आप लोगों को नया बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत ही डीपली रिसर्च किया। मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है और इस 12 साल में कई सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, फील किया है, महसूस किया है, दूसरों से बात करके मैंने जाना है। और उन चीजों का निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में सारी चीजें किस तरह से आज की जा रही हैं, कैसे मार्केट में स्कैम ये किया जा रहा है, इतना पवित्र इंडस्ट्री को कैसे बदनाम कर दिया गया डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में, क्या क्या चीजों का सहारा लेकर। तो सबसे पहला जो चीज है, ट्रैप फॉर नेटवर्कर। ओके, जो भी नेटवर्कर है, डायरेक्ट सेलिंग लीडर है, उनके लिए ट्रैप यानी कि जाल कैसे बिछाया जाता है उनको फंसाने के लिए, उनका पैसा लूटने के लिए। उसमें सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर बात करें तो कोई इंडस्ट्री अगर जिम्मेदार है या जिस चीज के नाम पे सबसे ज्यादा ट्रैप किया रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी के नाम पे धोखाधड़ी। जी हाँ, क्रिप्टो के नाम पे आज जो हम लोग 2026 में बैठ के इसको बात कर रहे हैं, मैं अगर बात करूं लास्ट करीब 8 से 10 सालों में, ओके, ये आज का सिर्फ नहीं है, पिछले 8 से 10 सालों का रिकॉर्ड अगर निकाल के देखेंगे 2014-15 के बाद से कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी की आड़ में, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मार्केट को लूटना शुरू कर दिया। और इस क्रिप्टो करेंसी के नाम पे अगर मैं आपको डाटा बताऊं, शायद सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। अभी तक ये जो ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट का, 2024-25 तक लगभग 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम हो चुका है। जी हाँ, मीटिंग के लास्ट में मैं आप लोगों को गूगल पे जाके सर्च करके पूरा गवर्नमेंट का डाटा इस पे दिखाऊंगा, या फिर आप मीटिंग खत्म होने के बाद खुद जाके भी सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो चुका है। और आप आने वाले भविष्य में भी बहुत सारे स्कैम देखेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया। कंटिन्यूअसली ये चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर, नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया प्लान, नई नई कंपनियां, कुछ भारत से कुछ बाहर से क्रिप्टो करेंसी के नाम पे मार्केट में प्लान लेकर आती है और आज भी लूट रही है, आगे भी लूटेंगी। यानी अभी भी लोगों को इतना पैसा गंवाने के बाद भी ये दुर्भाग्य की बात है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक आंख खुला नहीं और इसी रास्ते पे लगातार चलते जा रहे हैं और अपने लोगों को भी साथ में लेकर आ रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी इसमें लेके फंसा रहे हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का प्लान आपके सामने लेकर आएगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन होगा, तो एक चीज आप जान के रखिए, क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो मार्केट में इसको मेंटेन करने के लिए, मार्केट में इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी तक नहीं है। यानी जो इन सारे चीजों का लेखा जोखा रख सके कि ये चीजें जेन्युइन तरीके से हो रही है कि नहीं, ऐसा कोई भी रेगुलेटरी बॉडी अभी तक इंडिया में नहीं बनाया गया जो पूरा इस क्रिप्टो करेंसी को, सारी चीजों को सिस्टमेटिकली मेंटेन करे। जो भी आपके सामने आके ये बात कहता है ना क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर लीगल है, उन सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए, इसका प्रूफ क्या आप दिखाइए, क्या कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बना है। जैसे मार्केट में जो भी सेक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे सपोज अगर बात करूं बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कोई स्कैम ना हो, इसके लिए आरबीआई, जो कि डायरेक्टली भारत सरकार की एक बैंक है, एक बॉडी तैयार की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये डायरेक्टली नजर रखता है अपना ये सारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ताकि बैंकिंग के आड़ में कोई भी सेक्टर से स्कैम ना हो सके। कोई ऐसा ना हो कि बैंकिंग सेक्टर से नाम से मार्केट में पैसा जमा किया और लेके निकल गया। तो कोई बैंक जेन्युइन है कि नहीं, इसको पूरा मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। बाकी भी और जो चीजें होती है, लेकिन ये क्रिप्टो के नाम पे जो भी ये धंधा चल रहा है, क्रिप्टो के नाम से जो मार्केट में पैसा उठाया जा रहा है, इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी भारत में अभी तक है ही नहीं। तो जब है नहीं तो फिर इसमें सही गलत का फर्क करना ये बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी, बहुत लोग आपको कहेंगे भारत में फुल्ली लीगल है, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को फुल्ली लीगल नहीं किया गया। हाँ, भारत सरकार जानती है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। भारत सरकार ने बस इतना किया है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पिछले कुछ सालों से टैक्स लगा दिया है कि आप क्रिप्टो में जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा भारत सरकार को। आप कीजिए बट भारत सरकार को आप टैक्स दीजिए। यानी ना तो भारत सरकार ने इसको फुल्ली इलीगल बोला है, ना ही फुल्ली इसको लीगल बोला है। अब इसी चीज का फायदा लेकर बहुत सारी
कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आज भी प्लान मार्केट में तैयार करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग कहती है उसको, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है, और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं दूसरा ही धंधा चल रहा है, दूसरा ही गेम चल रहा है, मनी रोटेशन का सीधे सीधे गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। अब मैं आपको और थोड़ा डीपली लेके चलता हूं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आपके साथ में स्कैम मार्केट में किया जा रहा है, उसको ध्यान से आप समझ के रखिए। ओके, सबसे पहला, 99% क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फेक कॉइन बनाकर मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं, जिसको रेगुलेट करना पूरा उस कंपनी के हाथ में होता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ओके, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर काम कर रही है, वो जो कॉइन बना के मार्केट में काम कर रही है, इसको क्रिप्टो करेंसी का नाम देती है, क्रिप्टो कॉइन का नाम देती है, उसमें से 99% या यूं कहे 99.99% जो है ना, वो फेक कॉइन बना के मार्केट में काम करते हैं। अब फेक कॉइन का मतलब क्या होता है? मतलब आप भी चाहे अगर, तो टेक्निकली इस तरह का कोई कॉइन मार्केट में अपने नाम से लॉन्च कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी उसको नाम दे देंगे। अब उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब होता है कि उसका जो प्राइस है, उसका जो सिस्टम है, उसको मेंटेन करना, मैनिपुलेट करना, ये पूरा कंपनी के जो ऑनर है, कंपनी के जो लोग बैठे हुए चलाने के लिए, उनके हाथों में होता है। अब ये सिंपली करते क्या है ये लोग, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो कॉइन निकाला गया है, उसका जो प्राइस होता है ना, जब उनको मार्केट से पैसा निकालना होता है, जब उनको मार्केट से पैसा लेना होता है, उसके प्राइस को वो लोग डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मार्केट से पैसा बढ़ाते जाते हैं, और आपको ये दिखाया जाता है कि आज अगर इस कॉइन के ऊपर आप इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत गुना रिटर्न आपको मिल जाएगा। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, कभी कभी 100 गुना, इस तरह का आपको झांसा वहां पे दिया जाता है। आपसे पूछेंगे कि इतना गुना रिटर्न आपने किसी सेक्टर के ऊपर देखा है? आप बैंक पे पैसा जमा करेंगे, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। आप अगर गोल्ड खरीदेंगे, इतना गुना रिटर्न आपको मिलेगा। आप अगर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, इतना गुना आपको रिटर्न मिलेगा। कोई सेक्टर इतना गुना रिटर्न आपको नहीं दे सकता जितना आपको क्रिप्टो करेंसी दे सकता है। और यही बात बोलकर, यही बात आपको समझाकर, और यही चीज ऑब्जर्व करवा के कि देखिए कल रेट इतना था, आज इतना हो गया, कल 1 रुपया था, आज 1.5 रुपया हो गया, कल 2 रुपया हो जाएगा, फिर 5 रुपया हो जाएगा, आप जल्दी से इन्वेस्ट कीजिए। और ये चीज दिखा के मार्केट में पैसा निकाली जा रही है, निकाला जाता है। ओके, और जब इनका पूरा का पूरा कोटा फुल हो जाता है, मतलब अब इनको लगता है कि इतना पैसा मार्केट से निकल गया, और अब पैसा ज्यादा निकालेंगे तो दिक्कत हो सकता है, फिर ये लोग धीरे धीरे करके कॉइन का रेट गिराना शुरू कर देते हैं, और यहीं से पूरा का पूरा गेम सेट होता है आपको फ्रॉड करने का, आपको चीट करने का। ध्यान से इस बात को जान के रखिए, और एक समय कंपनियां फिर सीधे सीधे पूरा शट डाउन कर देती है पूरे सिस्टम को, और बस पीछे से पूरा निकल जाती है। और इसका कोई ऑफिस नहीं होता, कोई सामने इसका कोई बंदा होता नहीं है, कौन इसका एमडी है, कौन सीएमडी है, और बस इसके बाद कुछ भी आपके हाथ में होता नहीं है करने के लिए, और आप अपने किस्मत में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा, डिसेंट्रलाइज शब्द का इस्तेमाल करके आपके दिमाग से खेला जाता है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक और शब्द का ये लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? मतलब इस सिस्टम को कभी कोई बंद ही नहीं कर सकता, है ना, कोई इसका एमडी नहीं है, कोई इसका सीएमडी नहीं है, ये पूरा स्वतंत्र एक सिस्टम है, इंडिपेंडेंट एक सिस्टम है। इसका ऐसा हमने कोडिंग किया हुआ है, जिस कोडिंग को कभी कोई वहां से हटा ही नहीं सकता है, यानी इसमें जाकर कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे प्रोडक्ट बेस में जो प्लान रेडी किया रहता है, उसमें जाके एमडी कहीं भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, करते हैं। ओके, प्लान को चेंज करते हैं, कुछ भी उसमें दिक्कत डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो चीज इंटरनेट पे चला गया, जो भी डिसेंट्रलाइज में चला गया, उसको ना तो कभी कोई खत्म कर सकता है, ना उसको कभी कोई हटा सकता है। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपके सामने, इसलिए आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, आप चिंता मत करिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ध्यान से बात को समझिए। यहां तक बात बिल्कुल सही है। इंटरनेट की दुनिया में, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई कोडिंग कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल सही है, उस कोडिंग को वहां से हटाया नहीं जा सकता। मतलब कोई प्लान बना के आपने वहां पे डाल दिया, कुछ एक चीज को सेटअप कर दिया वहां पे, वो फिर आपका इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता वहां से, कोई उसमें एडिट कुछ नहीं कर सकता, अगर रियल में वो डिसेंट्रलाइज है तो। लेकिन अब उस डिसेंट्रलाइज के शब्द के इस्तेमाल करके जो कंपनी का प्लान चलाया जा रहा है, कभी अगर कंपनी का जो ऑनर है उस प्लान को चलाना ही मार्केट में बंद कर दे, तो फिर कोडिंग का मतलब फिर क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। अगर वो कोडिंग वहां पे है भी, तो फिर उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने तो मार्केट में प्लान को पूरा बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। अब वहां से कोई जॉइनिंग नहीं आ रही, कोई उसमें काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर उससे फायदा किसको मिलने वाला है? किसी को नहीं। आप यूं समझिए कि मैं एज ए ऑनर किसी कंपनी को मैंने ओपन किया, उसमें सारा सेटअप मैंने लगाया। ओके, सेटअप लगाने के बाद एक दिन मैंने कंपनी को बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब अंदर का मेरा सारा सेटअप है,
कंपनी की फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मशीनरी लगी हुई है, मेरा ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि मैंने बाहर से ताला लगा दिया, उसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा, वर्कर उसमें जा ही नहीं रहा, कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो पैसा मिलेगा फिर कैसे उसमें से किसी को? तो जब बाहर से मैंने ताला लगा दिया, अंदर का सेटअप मेरा बिल्कुल वैसे ही है, उससे फायदा फिर किसी को नहीं मिलने वाला। ये कुछ उस तरह का ही होता है डिसेंट्रलाइज के नाम पे। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, स्कैम कैसे किया रहा आपके साथ में, दिमाग से खेलते कैसे हैं लोग, और इसी में लोग जाके फंसते हैं। इन्हीं चीजों में लोग फंसते हैं जब ऐसा भारी भरकम शब्दों का लोगों के सामने इस्तेमाल किया आता है, ठीक है, और कंपेयर करके दिखाया जाता है इसको प्रोडक्ट बेस के साथ में, कि प्रोडक्ट बेस में ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ कहीं भी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। दूसरा दिक्कत, अब मान के चलिए कभी उसको अपना प्लान अगर चेंज करना है कंपनी के ओनर को, तो वो क्या करेगा? एक कोडिंग उसका पहले से है, वो दूसरा कोई कोडिंग तैयार करके दूसरा कोई सिस्टम तैयार कर लेगा। आ रही बात समझ में? यानी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम पर या ब्लॉकचेन पे हम तो अनलिमिटेड कोडिंग कर सकते हैं। तो कभी भी मेरा ऐसा मन किया कि इस कंपनी को बंद करके मैं नया कंपनी खोलूंगा, मैं नए कोडिंग के साथ में फिर से काम वहां पे स्टार्ट कर लूंगा, तो पिछला कोडिंग का मतलब ऐसे भी कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ वहां पे खत्म। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज के नाम पे आपको मार्केट में धोखा देने का काम किया जा रहा है। इस चीज को बिल्कुल जान के रखिए, ये चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में फ्रॉड करने के लिए। तीसरी बात, क्रिप्टो के नाम पे मनी रोटेशन का गेम चलता है। जब कभी निवेश से ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, कंपनियां सब कुछ समेट कर निकल जाती हैं। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं चल रहा। जो हमने आरओआई सुन के रखा हुआ है, ठीक है, जो आरओआई के नाम पर, कैशबैक देने के नाम पर, आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने के नाम पर 20-25 साल 30 सालों से स्कैम होते आ रहा है, वही चीज कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लास्ट 8 से 10 सालों से करना शुरू किया है। बस वही चीज है, ठीक है। जैसे आरओआई ने 20-25 साल के नाम पे, 20-25 साल में लूटा है आरओआई के नाम पे बहुत सारी कंपनियों ने, बाद में ऐसे फ्रॉड लोगों को पता चल गया कि हम डायरेक्ट कोई ऐसा अगर आरओआई प्लान लेकर आएंगे, डायरेक्ट हम कहेंगे इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, डेली आपको इतना हम आरओआई देंगे, डेली आपको इतना कैशबैक देंगे, तो कभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। कुछ नया लेकर आओ, कुछ नया लेकर आओ। तब देखा भाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक नया है, इसका बहुत सारे जगह पे क्रेज अभी फैल रहा है, तो क्रिप्टो के नाम पे प्लान रेडी करो। गेम वही चल रहा है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अंदर का माल बिल्कुल वही है, बस कंपनियां करती क्या है, बाहर के रैपर को चेंज करती है। जो बाहर का रैपर लगाया जाता है ना, प्लास्टिक का या किसी भी चीज का जो पैकेजिंग किया रहता है, वो सुंदर सुंदर किया आता है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन जब लोग एक बार जाते हैं, रैपर को खोलते हैं, उसको बॉक्स को ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं वही सड़ा गला माल तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस बात को समझने में कभी 6 महीना, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल लग जाता है लोगों को, तब तक पता चलता है कि हजारों करोड़ का स्कैम तो वहां पे हो गया। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो गेम वही चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, जो बहुत सालों से आरओआई के नाम पे मार्केट के अंदर हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा, टोकन बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, ठीक है। तो टोकन, है ना, तो टोकन कुछ नहीं है, ये क्रिप्टो का ही दूसरा रूप है है ना, ये क्रिप्टो का ही दूसरा रूप है, या कह सकते हो क्रिप्टो का ही छोटा भाई है। तो टोकन के नाम पर भी, ठीक है, टोकन के नाम पर भी मार्केट में सेम उसी तरह से स्कैम किया जा रहा है जिस तरह से क्रिप्टो के नाम पे किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम चीजें चलती हैं। इसमें भी आपको फ्रॉड करने के लिए उन्हीं सारे शब्दों का या उन्हीं सारे भारी भरकम चीजों का सहारा यहाँ पे लिया आता है, जो मैंने क्रिप्टो के अंदर आपको बताया। अभी सेम टू सेम वही पिक्चर एकदम यहाँ पे है, तो अलग से इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोकन बेस्ड बिजनेस प्लान के नाम पर बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के जैसी ही धोखाधड़ी चल रही है। डिसेंट्रलाइज के नाम पे आपको भटकाया जाएगा, इस पे ब्लॉकचेन के नाम पे लिस्टेड इन एक्सचेंज, हमारा ये जो टोकन है, हमारा ये जो कॉइन है, ये अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ये बाइनेंस पे लिस्टेड है, ये इस एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यहाँ लिस्टेड है। इससे आपको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि देखिए हमारा टोकन बिल्कुल जेन्युइन है, हमारा कॉइन बिल्कुल जेन्युइन है। भाई किसी लिस्टेड चीज, मतलब किसी चीज पे उसको लिस्टेड करना, ये कोई बहुत बड़ा तीर मारने ऐसा काम नहीं है ना। कोई भी कॉइन को लेकर, टोकन को लेकर किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड कर देना, उसमें उसका नाम एंट्री कर देना उस लिस्ट के अंदर, ये कोई बहुत बड़ा 30 मार खान वाला काम नहीं है। आपके जेब में अगर पैसा है, कुछ पैसा खर्चा करके कोई भी कर सकता है ये चीज। तो अगर वो चीज जाके किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो गया, उसका आपको प्रूफ वो लोग दिखाएंगे सामने से कि आप चेक करिए हमारा ये जो कॉइन है या टोकन है, सारे एक्सचेंज पे आपको इसका नाम मिल जाएगा, चाहे जो भी एक्सचेंज, कोई इंडियन फॉरेन कोई भी एक्सचेंज के ऊपर जाके आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइन हो गया, वो सही हो गया। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़ा पैमाना आपको सेट नहीं करना पड़ता, कोई आपको कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना होता है कि आपको एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड करना है तो गवर्नमेंट का ये सारा पहले आप प्रूफ लेकर आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन बातों से भटकिएगा मत।
मार्केट यही सब दिखा के स्कैम कर रहा है आपके साथ में, और ये बहुत बार हो चुका है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तीसरे पॉइंट के आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे धोखाधड़ी। जी हाँ, ऑनलाइन गेम खिलवाने के नाम पर, और गेम खेल के आप कुछ मिनटों में अपने पैसे को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, कुछ घंटे के अंदर आप लखपति बन सकते हैं। ये सारी बातें बताकर मार्केट को फ्रॉड करने का, मार्केट को चीट करने का काम बहुत सालों से चल रहा है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये हुई है, जस्ट कुछ महीने पहले, शायद 6 महीने 8 महीने पहले, एक गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि इस तरह का कोई भी ऑनलाइन गेमिंग अब इलीगल है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। भारत सरकार का जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए कि ऑनलाइन गेमिंग पे बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, इवन सामने से ऐड दिखाकर, ये ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, जंगली रमी, ओके, लूडो, ये सारी चीजें थी क्या, ऑनलाइन गेमिंग थी, और इसकी आड़ में बहुत सारा स्कैम मार्केट में हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने इसका ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने में इसके ऊपर रूल लगा दिया। अब इस तरह का कोई भी चीज देखिए, अब सामने से आपको ऐड नहीं किया आता, कहीं पे टीवी पे, मोबाइल में इसका ऐड आप नहीं देखते हो, क्यों? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया। लेकिन लेकिन ये कुछ ही जगहों के लिए हुआ है। जो मार्केट में ओपन ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे सिस्टम चल रहा था, उन लोगों ने तो अपना सिस्टम को रोक दिया, लेकिन पीछे से अभी भी बहुत सारा ऐसा सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट की नजर से बचकर आज भी ऑनलाइन गेमिंग इस तरह से चला रही है, बहुत सारा ऐसा है। और इस पे हजारों हजारों करोड़ का स्कैम जो है ना, आज भी हो रहा है मार्केट में, जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्कैम ये किया कैसे जाता है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम बनाकर कैसे कुछ मिनट के अंदर आपसे पैसा कमाया जाता है, आप समझिए। आपको ये लगता हो कि ये हमको अमीर बनाने के लिए आई है, ये सारा सिस्टम मार्केट में आई है हमको अमीर बनाने के लिए, हमको बड़े जगह पे लेके जाने के लिए, हमको लखपति करोड़पति बनाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका एक ही मकसद है, अपना जेब गर्म करना, आपसे पैसा निकाल कर। कैसे ये चीज होता है मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात तो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग को आप सिंपल ये समझिए कि आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप आइए, हमारे साथ में जुड़कर आप जुआरी बन जाइए। गेम खेलने का मतलब, जिसको पहले हम लोग कहते हैं जुआ खेलना, है ना, उसी तरह से आज ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे आपको जुआ खिलवाकर, अगर सीधे शब्दों में अगर कहूं आपको, जुआ खिलवाकर आपको जुआरी बनाने का काम किया जा रहा है, और लोग खुशी खुशी बन रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं से भी ये चीजें हमारे समाज के अंदर आज से नहीं, सदियों से, सालों से सही नहीं मानी गई है। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी हमको समझाते हैं, हमको कहते होंगे कि बेटा, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, 3 चीजों से हमेशा बच के रहना, एक तो जुआ, दूसरा शराब, और तीसरा स्त्री। अगर ये 3 चीजों का लत आपके अंदर लग गया, आपकी बर्बादी बिल्कुल तय है। आपको ध्यान में होगा, हर सभ्य समाज के अंदर, हर सभ्य परिवार के अंदर ये चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते थे, आज भी सिखाया जाता है, हम भी अपने बच्चों को सिखाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें आज ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे धड़ल्ले से चल रही हैं, और हमको जुआरी बनाने का काम चल रहा है। और कहीं से भी आप जुआरी बनकर अपना सफलता पालेंगे, है ना, जुआ खेल के सफल हो जाएंगे, इसका चांसेस लगभग ना के बराबर है। गंवाने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेम चलता कैसे है। जैसे मार्केट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे कई तरह के गेम है, ठीक है, ध्यान से बात को समझिए। उसमें एक गेम बहुत फेमस है, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने खेला होगा, या तो अभी खेल भी रहोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपकी आंखें शायद खुल जाए, अगर शायद कल से आप करना इसको बंद कर दे, या इस तरह की चीजों में आप जाने से पहले 1000 बार शायद सोचेंगे आप, ठीक है। तो मार्केट में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे कुछ सिस्टम जो चल रहा है, उसमें एक गेम बहुत फेमस है, जहां पे ये चीज आपको बताया जाएगा कि 2 ऑप्शन आपको देंगे, एक होगा आपका बिग, और दूसरा होगा आपका स्मॉल। अब आपको कहा जाएगा कि इसमें से किसी एक में आप पैसा लगाइए, 1 मिनट का एक टाइमर घूमेगा, अगर आपका लगाया हुआ रिजल्ट आ गया, जिस पे आपने पैसा लगाया है, सीधे 1 मिनट के अंदर आपका पैसा डबल होके आपको मिलेगा। अगर 5,000 लगाए हैं तो 10,000 आपको मिलेगा, 10,000 लगाए हैं तो 20,000 आपको मिलेगा। इस तरह की चीज है, और धड़ल्ले से लोग इसे पैसा डाल रहे हैं, पैसा इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि ये चीजें मार्केट में लाई गई हैं हमें अमीर बनाने के लिए, कि हम इस पे पैसा कमाएंगे, हम इसमें अमीर बनाएंगे, चलो लगा के देखते हैं। अब इसके पीछे से गेम क्या चलता है मैं आपको दिखा दूं। ये जो रिजल्ट मैटर करता है कि बिग आएगा कि स्मॉल आएगा, ये किस हिसाब से सेट किया जाता है वहां पे, आपको पता है ये चीजें। ये जितना भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे, ये मार्केट में धोखाधड़ी कैसे करती है, इसके पीछे का सेटअप कैसा होता है, इस सॉफ्टवेयर में क्या चीजें सेटअप की गई होती हैं, सिंपली
इन लोगों ने एक चीज को देखा कि या तो लोग बिग पे पैसा लगाएंगे, स्मॉल में पैसा लगाएंगे, और हमको एक रिजल्ट मार्केट में निकाल के दिखाना है, 1 मिनट के अंदर एक रिजल्ट तो मार्केट में निकाल के दिखाना है। सिंपली सॉफ्टवेयर ये चीज देखता है कि बिग या स्मॉल इन दोनों में से किस पे बेटिंग कम लगी है, किस पे पैसा कम लगा है। जिस रिजल्ट के ऊपर पैसा कम लगा होगा, सॉफ्टवेयर हमेशा वही रिजल्ट निकाल के सामने आपको देगा। एकदम एग्जैक्टली यही गेम चलता है यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, मान के चलिए बिग के ऊपर सपोज करिए 10,000 रुपए का बेटिंग लगा है, और स्मॉल के ऊपर 15,000 का बेटिंग लगा है, मान के चलिए। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर ने देख लिया कि यहाँ पे बेटिंग लगा है 10,000 का, स्मॉल में बेटिंग लगा है 15,000 का, वो हमेशा बिग का रिजल्ट ही आपको निकाल के देगा। अब यहाँ पे है क्या, बिग और स्मॉल दोनों से मिलाकर सॉफ्टवेयर के पास गया 25,000 रुपया। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। अब वो जो बिग का रिजल्ट आपको निकाल के देगा, यहाँ पे 10,000 के बदले उसको बांटना कितना है, 20,000, डबल करके बांटना है उसको। तो उसने बिग और स्मॉल के नाम पे आपसे लिया 25,000 रुपया, रिजल्ट निकाल के दिया 20,000 रुपया का। 1 मिनट के अंदर उसका मुनाफा कितना बन गया, 5,000 रुपए का। अब आप सोच के देखिए, वो आपको अमीर बना रहा है कि खुद अमीर बना रहा है। अब इस तरह से एक एक घंटे के भीतर कितनी बार बेटिंग लगती होगी, आप सोच कर देखिए, और एक दिन के अंदर कितने लाखों का यहाँ पे बेटिंग लगता होगा, और कितना पैसा वो कमा के हमसे लेके जा रहा है। यही हो रहा है, यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। चाहे कुछ भी इसमें लोग आपको समझा दे, किसी भी तरह से आपका दिमाग घुमा दे इन बातों को बोलकर, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल यही है। इस बात को समझ के रखिए। अगर कभी मान के चलिए ऐसा हुआ कि बिग और स्मॉल दोनों तरफ मान के चलिए सेम रिजल्ट आ गया, मैं एक बात की बात बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन मान के चलिए ऐसा हुआ कि बिग में भी 10,000 का बेटिंग लगा और स्मॉल में भी 10,000 का बेटिंग लगा। सिंपली उसको एक रिजल्ट निकाल के देना है, तो उसके घर में गया 20,000 रुपए, ठीक है, और 10,000 का डबल जब करेगा उसको 20,000 रुपया निकाल के देना है। तो 20,000 उसके घर में आया, उसको 20,000 बांटना है, उसमें भी कुछ पैसा काट लेते हैं वो, खैर वो अलग बात है। मैं मान लिया उसने 20,000 पूरा भी बांट दिया, उसका नुकसान क्या गया, बस ये बताइए। सामने वाले का नुकसान क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो कुल मिला जुला कर इसमें नुकसान उसका कुछ नहीं है, प्रॉफिट के अलावा नुकसान कौन कर रहा है, हमारे और आपके जैसा इंसान, जो इन चक्करों में पड़ के जाके वहां पे इस गेम को खेल रहा है। और खेल भी नहीं रहे, हम इसको प्रमोट भी करते हैं मार्केट में, आओ भाई तुम भी आके इसमें खेलो, हर मिनट में पैसा यहाँ पे डबल होता है, हर मिनट में पैसा यहाँ पे डबल होता है। खुल के लोग एक दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं, अपने घर वालों को लगा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को लगा रहे हैं। ये हाल है। आओ, आप भी आओ, जुआ खेलो यहाँ पे। गेमिंग बहुत अच्छी चीज है, मिनट मिनट में यहाँ पे लोग पैसा कमा लेते हैं, आप भी कमा सकते हो। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, खुद भी हम इसमें जा रहे हैं, दूसरों को भी इस लत को हम लगा रहे हैं। प्रॉब्लम यही से है, समझ लीजिए। तो ये सच्चाई अगर आपको पता चल गया, तो उम्मीद करेंगे कि इसके बाद से आगे से इन चक्करों में कभी आप नहीं पड़ेंगे। बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं, कुछ हद तक अभी कंट्रोल हुआ है, जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सामने से आके एक रूल बना दिया कि अगर ऐसा कोई भी काम करते हुए कोई पकड़ा गया, उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक लॉ बना दिया गया, तब बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हुई हैं। बट अभी भी चीजें चल रही हैं पीठ के पीछे से, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अगला चौथा जो पॉइंट है, ठीक है, जिसके नाम पे मार्केट में फ्रॉड करने का काम किया जा रहा है बहुत सालों से, सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी। जी हम, ये कंपनी आपको दावा करेंगे कि हम प्रोडक्ट तो नहीं देंगे, लेकिन हम वो चीज देंगे जिसका आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो क्या है, सर्विस। ऐसे कुछ सर्विस जो कि जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अगर घर में एक दिन का आटा ना हो तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर एक दिन का डाटा हमारे मोबाइल में ना हो तो गुजारा करना मुश्किल है। एक दिन छोड़िए, 1 घंटा गुजारा करना मुश्किल, और ये सही भी है। ये चीजें इस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है, ये इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन ऐसे तरीके से जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है कि बिल्कुल सही है, हम एक दिन बिना खाए तो रह सकते हैं, एक दिन बिना मोबाइल यूज किए हुए, बिना डाटा यूज किए नहीं रह सकते। और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ कंपनियां आपको मार्केट में वो समझाती हैं कि प्रोडक्ट बेस में बहुत सी चीजें आ चुकी है मार्केट में, प्रोडक्ट का डिमांड अब उस तरह से है नहीं, हर कंपनी के पास में बहुत सारा प्रोडक्ट है, हर कोई अपने आप को अच्छा कहता है। उसको छोड़िए, हम आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको लेकर आप काम करेंगे, उसका डिमांड सबसे ज्यादा है मार्केट में, वो है आपका सर्विसेज, खास करके मोबाइल रिचार्ज का सर्विसेज। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारे यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत हर किसी को है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर किसी के हाथ में फोन है। तो ये चीज हाथों हाथ कोई भी आपसे ले लेगा, कोई भी इसके नाम पे पैसा आपको निकाल के दे देगा। और इस बात का फायदा उठाकर सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे भी मार्केट को चीट करने का, धोखा देने का काम बहुत सालों से हो रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये चीजें होती कैसे, सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी किस तरह से किया जा रहा है, प्रॉब्लम किस जगह पे है। ठीक है, अगर इस प्लान को या इस तरह के सिस्टम को जेन्युइन तरीके से मार्केट में चलाया जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है, कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जब किसी से पैसा ले रहे हैं आप उसको प्रोडक्ट या सर्विस दीजिए, अगर कोई जेन्युइन सर्विस भी आप उसको दे रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसकी आड़ में मनी रोटेशन का गेम ही मार्केट के अंदर चलाया जाता है, वही आरओआई का गेम ही चलता है। कैसे चलता है आप ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले तो ऐसे बिजनेस प्लान के अंदर ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले में रिटर्न कुछ भी नहीं दिया था। तो एक चीज यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं इस तरह के प्लान में, सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है, सबसे बड़ा इलीगल काम ये हो रहा है कि सर्विस बेस्ड प्लान में जो ज्वाइनिंग का अमाउंट आपसे लिया जाता है उस ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले में रिटर्न आपको एक भी रुपया का कुछ भी नहीं दिया जाता, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के हिसाब से 100% इलीगल है। सबसे पहला फ्रॉड तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपसे मानिए ज्वाइनिंग अमाउंट के नाम पे 500 रुपया लिया गया, 1000 रुपया लिया गया, आप इसको दीजिए, इसके बदले में आपको सर्विस देंगे, बट सर्विस उसमें कुछ नहीं दिया जा रहा, ये बस आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ये पैसा ही अल्टीमेटली सर्विस बेस्ड प्लान में अलग अलग जगह पे बांटा जाता है। यानी सिंपल वही मनी रोटेशन का काम, डेली ज्वाइनिंग के नाम पे जितना पैसा वहां पे आ रहा है उसमें तो उनको रिटर्न कुछ भी नहीं देना, वो तो सिंपली आपने इसलिए दिया कि हम कंपनी का मेंबर बन जाए, और जो कि 100% इलीगल है। अगर आप मार्केट से एक भी रुपए लेते हैं तो उस एक रुपए का हिसाब आपको सामने वाले को देना पड़ेगा कि ये पैसा आपने क्यों लिया मार्केट से, इसके बदले में सामने वाले तो आपने दिया क्या। तो ज्वाइनिंग अमाउंट के नाम पे लिया जा रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो पहला गलती तो यहाँ पे है, जब भी गवर्नमेंट के नजर में आएंगे गवर्नमेंट वहां पे संग संग वहां पे चाबू गिरा देगा इस कंपनी के ऊपर। इलीगल काम सबसे बड़ा। दूसरा, ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करने के बदले में काफी हाई परसेंटेज कैशबैक देने का लालच दिया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इन कंपनियों का प्लान इस तरह से बनाया जाता है कि मार्केट हमारे साथ में अट्रैक्ट हो। सिंपली रिचार्ज सर्विस हो या कोई भी अदर जो सर्विसेज होता है, डीटीएच रिचार्ज का, फास्टैग रिचार्ज का, गैस पेमेंट करना, या जो भी अदर ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं, इन चीजों के ऊपर अगर देखेंगे आप तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है, मानिए अगर मेरे पास में कोई ऐसा एपीआई है, यूपीआई है, ठीक है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये भी इस तरह के सर्विसेज को प्रमोट करती हैं, आप भी जाके यहाँ से इस तरह के सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यूपीआई होता है ना, जो भी यूपीआई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस यूपीआई को आपके हर एक सर्विसेज के इस्तेमाल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, हर सर्विस पे कुछ प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट का मार्जिन जो है ना बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन चूंकि इतने यूजर हैं करोड़ों करोड़ों इस यूपीआई के, कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट से भी ये लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं, खैर वो अलग चीज है। लेकिन कंपनियां आपको क्या समझाएंगी, जो कंपनियां इस तरह का प्लान लेके आती है वो कहती है आपको यूपीआई छोड़ के हमारा सर्विस, अगर हमारे जगह से सर्विस को इस्तेमाल करेंगे हम आपको हाई रिटर्न देंगे। जैसे मोबाइल रिचार्ज के ऊपर हम आपको 5% देंगे, 6% देंगे, 8% देंगे, 10% देंगे, इस तरह से। अरे एक रिचार्ज पे इतने का बचत आप कर सकते हो। अब सिंपली सोचने वाली बात यह है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी यूपीआई का इस्तेमाल करके आपको सर्विस दे भी रहा है, ठीक है, तो उसको मुनाफा होगा हर रिचार्ज पे मात्र 2% का। यानी आपने अगर एक 300 का रिचार्ज किया, उसको 2% का ही मुनाफा होगा, जो जेन्युइन मुनाफा होता है 2% का ही होता है। अब उस जगह पे आपको उस रिचार्ज के ऊपर 5% कैसे दे रहा है, 6% कैसे दे रहा है, 8% कैसे दे रहा है, 10% कैसे दे रहा है। सोचिए इस बात को एक बार। तो कुछ नहीं कर रहा, आपका जो पैसा जमा हो रहा है वहां पे उसी पैसे को रोटेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। 2% के बदले में इतना हाई परसेंट आपको दिया जा रहा है, और जब तक ये रोटेशन संभव होता है तब तक तो वहां पे दिया रहता है। जब उनको ये लगता है कि भाई अब जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा मुझे रोटेशन करना पड़ रहा है, उससे ज्यादा पैसा मुझको बांटना पड़ रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी अपने प्लान को समेटना शुरू कर देती है। या तो ये अपना सर्विसेज को कम कर देंगे, अपने इनकम को कम कर देंगे, सीधे अपने प्लान को घटा देंगे, है ना। उससे लोग अपने आप नेगेटिव होकर छोड़ के चले आते हैं, या तो सीधे शट डाउन कर दिया जाता है कि भाई अब देना संभव नहीं है, हम इसको बंद कर रहे हैं। ये सारा गेम चल रहा है ऑनलाइन सर्विसेज देने के नाम पे, इस बात को ध्यान से समझ के रखिए आप। ठीक है, तो इस चीज में भी बहुत सारा स्कैम हुआ है। कुछ कंपनियां मार्केट में जो एक समय सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे आई थी आज भी वो चल रही हैं। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि उन लोगों ने मार्केट में उतना ही रिटर्न देने का वादा किया जितना देना संभव था। एक दो कंपनियां हैं जिसका नाम आप भी जानते होंगे, नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, जिन लोगों ने सालों साल से इस तरह के प्लान को चलाया, इसीलिए क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से रिचार्ज दे रहे थे, जेन्युइन तरीके से सर्विस दे रहे थे मार्केट को, जितना कैशबैक था उतना ही दे रहे थे। दूसरा, आज वो कंपनियां भी ध्यान से आप देखिए सिर्फ सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनको भी ये बात पता चल गया कुछ समय बिजनेस करके कि सिर्फ सर्विस के ऊपर प्लान को लंबा चलाना संभव नहीं है। आज वो भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतर गई है और प्रोडक्ट बेस की तरह अपने आप को प्रमोट करती है। साइड से सर्विस बेस का प्लान, मतलब वो सेकेंडरी हो गया, सर्विस बेस का प्लान सेकेंडरी हो गया, प्राइम बिजनेस उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेस को ही बना दिया है, उसको आगे रख के मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग, और इसीलिए संभव हुआ कि आज सालों साल से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन जो लोग इसको मार्केट में
हाई परसेंटेज देने के चक्कर में प्लान बना के गए, आज वो सब के सब कंपनियां मार्केट से खाली हो चुकी हैं। इसका एक नहीं, मैं आप बोलेंगे तो दर्जनों आपको नाम मैं आपको बता सकता हूँ, एक नहीं दर्जनों नाम मुझे अभी ध्यान में जो आपको बता सकता हूँ। और आज भी कुछ कंपनियां चल रही है इस तरह के प्लान के नाम पर, जो आने वाले वक्त में स्कैम करेंगे, इसके लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो इस तरह से सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे भी धोखाधड़ी मार्केट में चल रहा है, सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। अगला, ऑटो पुल प्लान के नाम पे धोखाधड़ी। जी हाँ भाई, ये भी एक बहुत फेमस एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, ऑटो पुल का सहारा लेकर, ऑटो पुल प्लान का सहारा लेकर मार्केट को चीट करना, मार्केट को फ्रॉड करना। ये भी बहुत सालों से चल रहा है, आज भी हो रहा है, शायद आगे भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातों का सहारा लिया जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट का सहारा लिया जाता है तो सुनने में दिल को बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के प्लान में ज्यादा वही लोग जाते हैं, ठीक है, इस बात को आप कोई दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, जो निहायती निकम्मे टाइप के मार्केट में लोग हैं, जिनको ये लगता है कुछ ना करना पड़े, बैठे बैठे इनकम मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, बैठे बैठे टीम बन जाए, बैठे बैठे इनकम मिल जाए। इस तरह की सोच के लोग ही ज्यादा इन सब प्लानों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये बातें उनको बहुत लुभाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो सिंपली ऑटो पुल प्लान जो होता है, ऑटो पुल प्लान के अंदर मार्केट में आपको ये बता दिया जाता है, इस तरह के प्लान में ये समझाया जाता है कि जब किसी ऑटो पुल प्लान में आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो इस प्लान का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, प्लान का सिस्टम ऐसा होता है कि आपकी ज्वाइनिंग जहां पे लगेगी, उस ज्वाइनिंग के बाद अगर आपके उस एरिया के अंदर, मानिए वो भारत में ही काम कर रही है कंपनी, तो पूरे भारत से आपकी ज्वाइनिंग के बाद अगर कहीं से दूसरी कोई आईडी अगर एक्टिवेट होगी, वो ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएगा। मैंने आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपका टीम ऑटोमेटिक बनेगा, और ऑटोमेटिक उस टीम का प्रॉफिट आपका मिलेगा, ऑटोमेटिक उस टीम से आपको इनकम मिलेगा। ये चीज मार्केट में आपको समझाया जाता है ऑटो पुल के नाम पे, यही मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो सिंपली किस चीज का सहारा लिया जाता है, ये बात बोला जाता है आपको कि आप ज्वाइनिंग बस कर लीजिए, अगर आपका इच्छा करे आप टीम बनाइएगा, नहीं भी बनाएंगे अगर, तो आपके बाद कोई ना कोई तो ज्वाइनिंग कर रहा है, राम श्याम, ठीक है, कोई ना कोई जॉइनिंग तो कहीं ना कहीं से कर रहा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है, वो टीम आपके नीचे ऑटोमेटिक आएगा। और कभी कभी तो इसको ग्लोबली दिखा दिया जाता है कि देखिए हमारा काम सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, हर कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं। और आज आप ज्वाइनिंग करेंगे इंडिया से, कल कोई अमेरिका से ज्वाइनिंग करेगा आपके नीचे, कल कोई लंदन से करेगा, कल कोई दुबई से करेगा। आप सोचिए कितना बड़ा टीम आपका बनेगा, कितना बड़ा प्रॉफिट आपका बनेगा। ये चीज मार्केट में आपको दिखाया जाता है। अब इसका फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के सिस्टम को बताकर आपके साथ में स्कैम कहां से किया है। पहली बात तो ये चीज समझ के रखिए कि इस तरह के प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह आ जाती है कि जब भी आप दिमाग में लोगों को ये इनपुट देते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी टीम बनेगा, फिर भी आपकी इनकम बनेगा, तो लोग ऐसे ही सबसे पहले वहां पे निकम्मे हो गए। उनके दिमाग में आपने इनपुट यही डाला, तो इस तरह के प्लान में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि आपने लोगों को इनपुट ही ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब काम करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे होगी ही नहीं, तो कौन फिर टीम बनाएगा, कौन फिर लोगों को लेकर आएगा, और जब टीम बनेगा नहीं तो फिर लोगों के नीचे कहां से आइडिया आएगी फिर यहाँ पे। सिंपली इस बात को समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले लोग तो ये चीज सुन के यहाँ पे खुश हो जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं कि हमने आइडिया अपना लगा दिया भैया, अब मेरा कोई काम नहीं, टीम तो ऑटोमेटिक यहाँ से बनेगा। जैसे बहुत सालों पहले हमने, बहुत बार हमने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा ने, एक बार उसके दिमाग में ऐसा सपना आया कि मैं अपने राज्य के अंदर एक तालाब बनाऊंगा, जो तालाब पूरा दूध का तालाब होगा, ठीक है। अब उसने इसको बनाने के लिए अपने राज्य में एक जगह देखकर बहुत बड़ा एक खड्डा खोद दिया, और पूरे राज्य में उसने अनाउंस करवा दिया कि सबको अपने घर से एक लोटा दूध लाके इसमें डालना है रात के समय, सुबह तक तालाब ऑटोमेटिक रेडी हो जाए, कुछ नहीं करना। हजारों हजारों लोग हैं गांव के अंदर, सब लोग अगर एक लोटा दूध भी उसमें डालेंगे तो रात तक पूरा ये तालाब भर जाएगा, सुबह ये तालाब हमारा बन जाएगा दूध का। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया जाएगा, सब लोग सुन लिए, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग करेंगे। अब जब रात हुई तो हर कोई घर के अंदर ये सोच के बैठा हुआ है कि भाई कोई ना कोई मेरे पड़ोस का, मेरे गांव का जाके तो उसमें पानी उसमें दूध दे ही रहा होगा, हम अगर अपना एक लोटा नहीं भी डालेंगे कौन सा तालाब का काम रुक जाएगा। यानी हजार लोग हैं उस गांव के अंदर, सबको यही बैठ के सोच रहा है कि कोई ना कोई तो डाल रहा है, कोई ना कोई तो डाल रहा है। सुबह जब हुआ, राजा गया देखने के लिए, वहां पे एक लोटा भी उसमें दूध नहीं गिरा हुआ था। क्यों? सब लोग बैठ के तो इसी बात को सोच रहे हैं कि हमारा एक लोटा नहीं डालने से कौन सा किसी को पता चल जाएगा, या कौन सा तालाब जो है भरेगा नहीं। बस सिंपली यही बात है। तो इस तरह के प्लान में सबसे बड़ा दिक्कत तो यहीं से खड़ा हो जाता है, और जब ये चीज होगा नहीं, जब सिस्टम आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो इनकम तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं आना है। दूसरा जो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इस तरह के प्लान में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कंपनियां जब भी इस तरह के प्लान को लेकर आती हैं, ऊपर में बहुत सारा पोजीशन पे अपना आईडी यहाँ पे सेटअप कर देती है, यानी अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ऊपर के तरफ में जो
स्टार्टिंग का 5 लेवल, 6 लेवल, 8 लेवल का होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी का आईडी वहां पे सेटअप रहता है। अब आप नीचे से वहां पे काम करना शुरू करेंगे, सिंपली उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा, सबसे बड़ा प्रॉफिट एंजॉय करेगी कंपनी, और जब उसका वहां पे जेब पूरा भर जाएगा, वो सिस्टम को बंद करके निकाल के चली जाएगी वहां पे। ठीक है। इस तरह के प्लान में शुरुआत में जो लोग जुड़ जाते हैं, कुछ पैसा तो वो लोग वहां पे कमा लेते हैं ऑटो पूल के प्लान में। जो लोग लास्ट पे यहाँ पे जुड़ते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठन ठन गोपाल, और फिर सिस्टम एक समय बंद हो गया तो सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है। होता क्या है, मान के चलिए आप जब सिस्टम में ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, अब इसका एक प्लान होगा, जैसे दो दो के मैट्रिक्स पे लेवल भरना शुरू होगा। पहले 2 लोग यहाँ पे आएंगे, फिर ऑटोमेटिक जो भी ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर 4 लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे ऐसे 8 लोग आएंगे, फिर 16 लोग आएंगे। इस तरह से मानिए दो दो के मैट्रिक्स का एक प्लान आपको समझा दिया गया कि 2 फिर 4 फिर 8, ये कहीं से भी होगा, ऑटोमेटिक आईडी आपके नीचे में आ जाएगा, इसका इनकम आपको मिल जाएगा। अब सिंपली क्या है बात समझिए, आप मान के चलिए कंपनी मानिए कुछ महीने से चल रही है, आपने जब मान के चलिए ज्वाइनिंग लिया, तो आपका ज्वाइनिंग जब हुआ वो 8 लेवल या 6 लेवल के बाद हुआ। आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, ठीक है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए 128, इसके बाद आपका मान के चलिए, आपने मान के चलिए यहाँ पे 5 लेवल कंप्लीट करके, 6 लेवल कंप्लीट करके आपने ज्वाइनिंग किया है 7वें लेवल पे जाकर। अब 7वें लेवल पे जब आपने ज्वाइनिंग किया है यहाँ पे, तो 128 लोग पूरे 7वें लेवल पे भरेंगे, मान के चलिए। अब आपके आगे में जो भी लोग हैं, 126 लोगों का जब यहाँ पे आईडी फिलअप होगा, तब जाके आपके साथ आपके पास में कोई ना कोई आईडी आके वहां पे ज्वाइन करेगा। इस तरह से सिस्टम वहां पे होता है, यानी शुरुआत में जो लोग जुड़े उनका लेवल जल्दी फिलअप हुआ, जो लोग लास्ट में यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनको इनकम पाने के लिए महीनों महीनों वेट करना पड़ता है। और एक समय के बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई इतना महीना मुझे लग गया, मेरा कोई इनकम आया नहीं, वो लोग नेगेटिव होकर यहाँ से निकल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दुविधा इस तरह के प्लान के अंदर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का गेम कंपनियां आपके नाम पे कर रही हैं, ऑटोपुल के नाम पे कर रही हैं आपके साथ में। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो सिंपल ये चीज चल रहा है ऑटोपुल के नाम पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस तरह के प्लान के नाम पे एक और कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है अभी, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग प्लान। इसको मार्केट में हेल्पिंग प्लान का नाम दिया जाता है। ठीक है। हेल्पिंग प्लान या तो क्राउड फंडिंग, सिंपल शब्द में इसको ये समझिए, क्राउड फंडिंग का यह प्लान है। यानी कंपनी ये बताएगी कि आप मार्केट जो पैसा निकालेंगे, वो पैसा आप ही के पास में आएगा, ये पैसा कंपनी को आपको नहीं देना। और एक दूसरे के सहयोग से, यानी आप किसी का पैसा निकाल रहे हैं, वो किसी से पैसा निकाल रहे हैं, वो किसी से पैसा निकाल रहे हैं, तो एक दूसरे से जो पैसा आप लोग निकाल रहे हैं ना, ये यही पैसा मार्केट में बट रहा है। यानी आप पैसा निकाल रहे हैं, आप ही के पास रह रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, तो इसको कहते हैं हेल्पिंग प्लान। ये एक दूसरे से सहयोग से रन करने वाला प्लान, कुछ ना कुछ ऑटो पुल की तरह ही होता है। और इस प्लान के नाम पे भी बहुत बड़ा स्कैम मार्केट के अंदर हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मार्केट से आपको इस तरह का पैसा निकालने का कोई अथॉरिटी ही नहीं है। फिर से वही बात कहूंगा, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग रूल के हिसाब से ये पूरा का पूरा इलीगल है, जो ये गेम चल रहा है मार्केट में हेल्पिंग प्लान के नाम पे, क्राउड फंडिंग के नाम पे। अब कैसे किसी से पैसा ले सकते हैं और उसके बदले में रिटर्न आप कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर तो पहली बात तो गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं, बस ऑटो पुल प्लान का ही एक दूसरा रूप है। बस यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ऑटो पुल प्लान में पैसा कंपनी के पास जमा हो रहा था और वो पैसा कंपनी बांटती है। यहाँ पे पैसा कंपनी के पास नहीं जमा होता, यहाँ पैसा आपके पास में डायरेक्ट आता है। यानी आप अगर 10 लोग को ज्वाइन कराए हैं, तो 10 लोग की ज्वाइनिंग मानिए आपने 500-500 रुपया लिया, 5,000 रुपया, तो 2,500 रुपया मानिए आपको कंपनी दे दिया, 2,500 कहीं और चला गया, किसी और लोगों में बढ़ गया। और यहाँ भी सिंपल गेम कंपनियां वही करती हैं क्राउड फंडिंग में, ऑटो पूल के नाम पे, कि ऊपर के तरफ में जितनी आईडी प्लेसमेंट की करनी होती है, यहाँ पे सारा आईडी कंपनी का होता है। स्टार्टिंग का मानिए 50 आईडी, 100 आईडी, 500 आईडी, जो भी कहिए, अब उनका सेटअप होता है, वो कंपनी के नाम पे लगा दिया जाता है। आप नीचे से जुड़ के पैसा लगा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर के सारी आईडी पे कंपनी के पास में जा रहा है। और जब तक ये मुनाफा निकलता रहता है, प्लान चलता रहता है। जब मुनाफा उसका पूरा निकल गया, फिर आस्ते से प्लान को बंद करके, सिस्टम को बंद करके, सॉफ्टवेयर को बंद करके, शटडाउन करके निकल जाएगा। तो ऑटो पूल, हेल्पिंग प्लान, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। फर्क यही कि ऑटो पूल में पैसा डायरेक्ट कंपनी को देते हैं आप लोग, और हेल्पिंग प्लान में आपको ये बताया जाएगा कि आप ही मालिक हो और आप ही पैसा जो निकाल रहे हो उसका हिस्सा आप ही के पास में आ रहा है। आप जो टीम बना रहे हो उसका पैसा आप ही के पास में आ रहा है, ये कंपनी के पास में जमा नहीं हो रहा। यानी कंपनियों मतलब ये लोगों का कंपनी हो जाता है। फिर उसको ऐसा दिखा दिया जाता है कि आप ही लोग का कंपनी है और लोगों के द्वारा यहाँ पे पैसा निकाल के काम हो रहा है, कंपनी के पास में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कंपनी को तो कुछ दे ही नहीं रहे आप लोग। इस तरह की चीजें भी मार्केट के अंदर है, ऑटो पूल के नाम पे और हेल्पिंग प्लान के नाम पे, क्राउड फंडिंग के नाम पे। इसको जान के रखिए, ठीक है। उसके बाद आरओआई प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, ये तो
बहुत हो चुका है मार्केट के अंदर। और अभी डायरेक्ट आरओआई के नाम पे कोई कंपनी आएगी अगर, तो उसको पता है कि मुझे जूता खाना है, क्योंकि 20-25 सालों में इतना ना लूट लिया है आरओआई के नाम पे कंपनियों ने, ठीक है। रिटर्न, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देने के नाम पे इतना लूट लिया है कंपनियों ने कि अब इन इस तरह के प्लान का चलना मुश्किल है। फिर भी कई सारी कंपनियां भाई खुलती हैं आरओआई के नाम पे, और कुछ ना कुछ तो लोगों को फंसा ही लेती है। जो अनुभव नहीं रखता मार्केट, जिसके पास अनुभव नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के प्लान में नहीं गए होंगे कभी, या नहीं फंसे होंगे। कोई फंसा है तो वो नहीं जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्लान में अभी तक नहीं गए होंगे, उनको ये कंपनियां अपने चपेट में ले लेती हैं, और आरओआई प्लान के नाम पे ये धंधा चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। पिछले 20-25 सालों से, 30 सालों से कितने करोड़ लूटे गए इसका कोई हिसाब नहीं है। याद करिए, रोज वैली, सहारा, ये सारी कंपनियां 2000 में थी, है ना, 2000 के टाइम पे चल रही थी, वहां से ये धंधा पूरा चल रहा है आरवाई के नाम पे, है ना, कैशबैक देने के नाम पे इस तरह की चल रही है। आरवाई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिटर्न देने का दावा करती हैं इस तरह की कंपनियां। जैसे मान के चलिए, आपको कहा जाएगा कि आप मार्केट के अंदर 5,000 रुपया जमा कीजिए, ठीक है, तो ये 5,000 का 1% करके आपको हम 6 महीने तक प्रोवाइड करेंगे। यानी ये दिखा दिया जाता है कि जितना फास्ट आपका पैसा डबल ट्रिपल यहाँ पे होगा, उतना कहीं पे नहीं होगा। और ये बोल के आपसे इन्वेस्टमेंट ये कंपनियां करवाती हैं, है ना, अलग अलग प्लान बना के, अलग अलग बना के, 1% कहता है, कोई 2% कहता है। अच्छा, और आप किसी को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उसमें से भी फिर आपको यहाँ पे डेली या फिर वीकली या तो मंथली कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तब भी मिलेगा, और जब वो आपका टीम आगे बढ़ेगा इस तरह से, इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आरओआई का एक प्लान जो है मार्केट के अंदर चल रहा है, काफी साल से चल रहा है। इसमें भूल के भी फंसने की गलती मत करिएगा, क्योंकि स्कैम इस तरह के प्लान में 100% होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपनियां स्कैम करती किस तरह से है? अब इनसे कोई पूछे कि भाई इतना रिटर्न आप कहाँ से दे रहे हो, इतना आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फायदा कहाँ से लोगों को दे रहे हो, तो कुछ कुछ पॉइंट आप लोग सामने से ये लोग बताएंगे। इनके जो लीडर होते हैं उनको कंपनियां सिखा देती हैं, और ये लोग फिर मार्केट में जाकर सिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये लोग कहते हैं, इनका दावा होता है कि हम शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो हम लोग लोगों को देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से रिटर्न देते कहाँ से आप लोग, हम जो पैसा जमा कर रहे हैं इसको आप 6 महीने में डबल करके, ट्रिपल करके कहाँ से दे रहे हो आप, इनका ये कहना होता है कि आपसे जो पैसा हम लोग लेते हैं ना, वो हम रियल एस्टेट में जमा करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट हमको बनता है उसी प्रॉफिट में से निकाल के हम आपको दे रहे हैं। अच्छा भैया, अभी सोचिए कि आप इस तरह की चीजों में फंस के आप किस तरह से अपना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे सेक्टर के ऊपर जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वहां पे प्रॉफिट होगा, इसकी गारंटी क्या है? पहली बात तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं होता, और मान भी लेते हैं कि वो कर भी रहा होगा कंपनी वहां पे, तो पैसा आपका, आपसे पैसा उठा के वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर कंपनी को वहां पे लॉस हो गया, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वहां पे, तो आपका रिटर्न फिर वो कहाँ से देगा? क्योंकि शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, कोई गारंटी है इसका? कोई गारंटी नहीं है। रियल एस्टेट में प्रॉफिट हमेशा, कोई गारंटी है इसका? कोई गारंटी नहीं है। तो पहली बात तो ये, और दूसरा, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न आता भी है ना, तो वो रिटर्न बहुत कम होता है, नॉमिनल रिटर्न होता है वो। जितना ये लोग दावा करते हैं मार्केट में पैसा बांटने का, या जिस लेवल पे पैसा इनको बांटना है, उतना रिटर्न वहां से नहीं मिल सकता। अब बड़े बड़े ट्रेडर लोगों से बात करिए जो सालों सालों से क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि वहां पे मार्जिन कितना निकलता है वहां पे। अब होता वही है कि जब तक इनको पैसा रोटेशन करके देना संभव होता है तब तक तो देते हैं, जब रोटेशन में पैसा देना संभव नहीं होता, अपना सब कुछ समेट के वहां पे निकल जाते हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले वो लोग सिखाएंगे, ठीक है। याद करिए, बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, फिर हेरा फेरी, उसमें एक स्कैम आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट उस तरह से ही है। उसमें पूछता है ना कि भाई आप ये पैसा कैसे दे रहे हो, तो वो लड़की क्या बोलती है उसमें कि आप जो पैसा जमा करेंगे आपको हम 21 दिन में रिटर्न करके देंगे, लेकिन ये पैसा हम जिस जगह पे जमा करते हैं वो हमें 7 दिन में डबल करके देती है ना। यानी वो कंपनी हमको 7 दिन में डबल कर रही है, हम आपको 21 दिन में डबल करके दे रहे हैं। तो भाई यही चीज हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बस ये कुछ ऐसा ही गेम मान के चलिए चल रहा है मार्केट में आरओआई के नाम पे, ठीक है। कंपनी को बंद करने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में चला जाता है इनका कुछ दिन तक, फिर लोगों से लगातार पैसे निकाले जाते हैं, अचानक से फिर सब कुछ समेट के वहां पे कंपनियां गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो एक ये भी प्रॉब्लम सबसे बड़ा है यहाँ पे कि ये लोग डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी को बंद नहीं करते, पहले तो अपने सॉफ्टवेयर को ये लोग अपडेट में दिखा देते हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट में चल रहा है, और फिर
उस समय तक जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट में होता है लगातार आपसे पैसा निकाला जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पे। और इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम फिर कर दिया जाता है, बहुत बड़ा पैसा मार्केट से लूट के कंपनियां यहाँ पे निकल जाती हैं। कंपनियां अपना बिजनेस बंद नहीं करती बल्कि दावा करती हैं कि हम दूसरे तरीके से रिटर्न आपको देंगे, कॉइन के नाम पे, टोकन के नाम पे मार्केट में नया प्लान लेके आ जाती है। अभी कंपनियों ने नया ये धंधा बना दिया है कि ये लोग डायरेक्टली मार्केट में कंपनियों को बंद नहीं करते। आरवाई का प्लान, कैशबैक का प्लान, जो भी इस तरह का होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपनी को बंद नहीं करते। ये आपको ये ऐसा कहेंगे कि अब हम अपने प्लान को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा प्लान का मॉड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है, हम क्रिप्टो लेके आ रहे हैं, टोकन लेके आ रहे हैं, उस तरह से पैसा आपको देंगे। यानी वही एग्जांपल हो गया कि आगे कुआं पीछे खाई, अब जिधर भी जाएंगे गिरना आपके लिए तय है। क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट कंपनी को बंद करेंगे तो लोग पूरा पागल हो जाएंगे अपने पैसे के लिए, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो ये लोग ऐसा गेम खेलते हैं अभी, देखिए कंपनी हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से पैसा देना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, आपका पैसा हम दूसरे तरीके से देंगे, उस तरीके से आप आइए हमारे साथ में काम करिए तो फिर आपको पैसा मिलेगा। यानी दूसरा चीजों का फ्रॉड फिर वहां पे शुरू हो जाता है। ये सारा गेम चल रहा है, ध्यान से इस बात को समझ के रखिए। फंसने जाएंगे अगर, सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे, अपना अपना नाम, इज्जत, पैसा जो भी आपने कमाया होगा अभी तक सब गवा बैठेंगे। ध्यान से इन चीजों को समझ के रखिए, आरओआई के नाम पे भी चीजें चल रही हैं। अगला, एड व्यू प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, फ्रॉड इन द नेम ऑफ एड व्यू प्लान। इन चीजों के ऊपर भी मार्केट में लूटने का काम बहुत सालों से किया गया है, अभी भी कुछ कंपनियां कर रही हैं, आगे भी शायद करेंगी। ओके, इससे भी सावधान रहिए। ये कुछ नहीं है, बस जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ना कि अंदर का माल बिल्कुल सेम है, ऊपर का रैपर बस चेंज किया गया। जो एग्जांपल मैंने आपको आरओई प्लान के नाम पे दिया, एड आपका रिचार्ज वाले प्लान के नाम पे मैंने दिया, सेम चीज यहाँ पे भी आपको किया जा रहा है एड व्यू प्लान के नाम पे। आपको ये बोला जाएगा कि ज्वाइनिंग यहाँ पे कर लीजिए, चलिए भाई ठीक है कर लिया मैंने। आपको डेली हम मान के चलिए 10 ऐड दिखाएंगे, 10 ऐड आपको देखना होगा, हर ऐड के लिए आपको मान के चलिए 5 रुपए करके आपको दिया जाएगा, है ना, हर ऐड के लिए 5 रुपए दिया जाएगा आपको। डेली 10 ऐड आपको देखना है, हार्डली 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा। अब इंसान अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू करता है कि 15 मिनट के अंदर 5 ऐड देख के मैंने 50 रुपया कमा लिया एक आईडी से। अगर मैं 10 आईडी अपना लगा दूं इस तरह का, 10 आईडी से मैं ऐड देखूं, हार्डली मुझे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और मेरा इनकम बन गया 10 आईडी का 500 रुपया। एक आईडी 50 रुपया बना तो 10 आईडी पे 500 रुपया बन गया। लोग अपने दिमाग में फिर अपना गोटी फिट करना शुरू करते हैं और धड़ाधड़ फिर पैसा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। एक आईडी, 2 आईडी, 5 आईडी, 10 आईडी घर से ही लगा देते हैं अपना, और लोगों से भी लगवाते हैं फिर कि कुछ वहां से मुनाफा मेरा मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन का लोगों का 8 से 10 घंटे का दिहाड़ी होता है 500 रुपया, यहाँ 2 घंटा मात्र ऐड देख के हम 500 रुपया कमा लेंगे, दिक्कत क्या है फिर मेरे को। बस यहीं से दिक्कत शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो पैसा आपको 10 रुपए पर ऐड का, यानी एक आईडी पे 50 रुपए डेली का, ये जो आपको ऐड के नाम पे दिया जा रहा है, कभी आपने क्वेश्चन किया भाई दे कहां से रहे हो? ऐसा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है तुम्हारे पास में जहां से निकाल के आप ये दे रहे हो? कभी क्वेश्चन किया आपने? नहीं किया। आपने अपना बस लालच वहां पे सामने रख के देखा और बस पैसा लगाना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके पीछे का आपने गेम समझा ही नहीं। कुछ नहीं, मनी रोटेशन का खेल चल रहा है वहां पे। पैसा मार्केट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वही पैसा एड व्यू के नाम पे, ऐड देखने के नाम पे मार्केट में दिया जा रहा है। जब तक देना संभव है कंपनियां देंगी, जिस दिन ऐसा समझ में आएगा कि आ रहा है 1 लाख रुपया, जा रहा है 1.5 लाख रुपया, भाई सिस्टम बंद करो, हो गया, चला लिया कंपनी का प्लान हमने, अब लॉस होना शुरू हो गया हमारे लिए, अब प्रॉफिट नहीं रखा इस प्लान में, जो बटोर सकते हो बटोर लो, सिस्टम बंद करो, भागो अब यहाँ से। सिंपल यही गेम चल रहा है एड व्यू के नाम पे भी। जो एग्जांपल मैंने दिया, माल अंदर का वही है, रैपर बस चेंज कर दिया गया। पहले कैशबैक के ऊपर था, आरवाई के नाम पे था, रिचार्ज प्लान के नाम पे था, इसको ऐड के नाम पे कर दिया गया, रैपर बस चेंज कर दिया अंदर का। बस फंस गया मार्केट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग लुटा दिए पैसा अपना। ठीक है, तो ये सारा गेम भी चल रहा है, बाकी आप देखिए। अगला जो है, कुछ और भी चीजें मार्केट के अंदर आ चुकी है। गोल्ड ज्वेलरी के नाम पर, प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी के नाम पर मार्केट में बिजनेस प्लान आ चुका है। अब आप सोचिए, ठीक है, कैसा कैसा हथकंडा मार्केट अपना रहा है। ठीक है, आपको ये बोला जाएगा कि आप जो जॉइनिंग अमाउंट यहाँ पे देंगे उसके बदले में आपको हम गोल्ड का कोई सामान दे देंगे, है ना। यानी आपका यहाँ पे लगा क्या, कुछ भी नहीं, आपने मानिए 50,000 रुपया आपने दिया, बदले 50,000 का गोल्ड आपको मिल गया सामने से, जिसका आने वाले भविष्य में वैल्यू बढ़ेगा तो आपका ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। कल के डेट में गोल्ड का रेट जैसे बढ़ेगा आपका ही पैसा बढ़ जाएगा, मतलब आपका वो
50,000 का सामान पता चला 1 लाख का हो गया। इस तरह से मार्केट में आपको बातें समझाई जाएंगी। आपके ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले में आपको हम कहीं लैंड दे देंगे, आप लैंड परचेस करने के नाम पे पैसा दे रहे हैं। इस तरह का बिजनेस प्लान मार्केट में आ चुका है भाई। हमारे कलकत्ता के अंदर ऐसी कंपनियां चल रही हैं, और बताइए। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी के नाम पे, प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे आपका मार्केट में प्लान आ चुका है। कुछ नहीं है, फिर से वही बात बोलूंगा, अंदर का माल बिल्कुल वही है, रैपर बस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, जेन्युइन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और इस तरह से ही मार्केट में लूटने का काम किया जा रहा है, सावधान रहिए। अलग से एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा कि क्या गेम यहाँ पे चलता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया सारा एग्जांपल देके आपको। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, जी हाँ, अगर मैं यूं कहूं कि प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी मार्केट के अंदर नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ये कहना गलत होगा। कई सारी कंपनियों ने सालों साल से प्रोडक्ट बेस के नाम पे भी धोखाधड़ी किया है, आज भी कर रही हैं, आगे भी शायद करेंगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए आप। ठीक है, सो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के नाम पे भी धोखाधड़ी मार्केट के अंदर बहुत सारा हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। इस चीज को आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे पास कई सारा पॉइंट है यहाँ पे, पर आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए सेपरेट एक मीटिंग में लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रोडक्ट बेस के नाम पे क्या क्या चीज बोलकर या क्या क्या चीजें दिखाकर मार्केट में फ्रॉड किया जा रहा है, और कैसे एक सही और गलत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फर्क हम समझ सकते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉइंट मेरे पास है, उसको अलग से एक ट्रेनिंग सेशन में, हो सके नेक्स्ट सेशन जो मेरा शनिवार का होगा, उसमें मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, और इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए एक दिन का वक्त मैं अलग से निकाल के रख रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो मेरा प्रयास था आप लोगों के आंखें ओपन करने का, कि बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग आ चुके हैं। अब वो गलती मत करिए कि इतना अच्छा एक पवित्र प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी इसको हाथ से हमने गवा दिया, जस्ट मार्केट में कुछ ऐसे फ्रॉड लोगों का बात सुनकर, कुछ ऐसे फ्रॉड कॉन्सेप्ट में जाने के चक्कर में, ऐसे अपने लालच के चक्कर में। ठीक है, ये अगर हो गया तो फिर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, कई लोग वेलनेस समृद्धि से इन्हीं चक्करों में दूसरे सिस्टम के अंदर गए हैं, आज उनका क्या हाल है वही जानते होंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बस हमारा प्रयास ये है कि आज जो हमारे साथ में इस मीटिंग के अंदर है, कम से कम वो इन चीजों को लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सीरियस रहें। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। वक्त वैसे हम लोग का लगभग हो चुका है, बट फिर भी हम लोग 10 से 15 मिनट कुछ लोगों का यहाँ पे शेयरिंग जरूर लेंगे, और फिर सेशन को यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो आनंद जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू साथियों, आप लोग एंड तक इस सेशन में बने रहने के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सेशन तो सर बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किए सारे लोगों को। मेरा उम्मीद है कि आज सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज ऑल पार्टिसिपेंट से हम रिव्यू लेने चाहता हूं कि आज बहुत सारे ऐसा लोग होंगे जो कि आज यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो कोई भी एनी हाउ, कोई भी पार्टिसिपेंट अपना हैंड राइज करते हैं तो हम लोग उनको अनम्यूट का मौका देंगे, और इस सेशन के रिगार्डिंग उनको अनम्यूट माने फीडबैक लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन भी अगर उनका है सेशन के रिगार्डिंग तो रख सकते हैं। तब तो हम लोग के साथ में हम लोग का ट्रेनर मिस्टर अनिल पासवान सर भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, आप लोग एक एक करके हैंड राइज करें, और हम लोग तो अब तक के लिए हम लोग का पुराना कोई साथी होंगे जो कि आज बहुत सारे साथी पोस्ट भी बने हुए हैं हम लोग के साथ में, तो उन लोग से एक एक करके फीडबैक लेना चाहूंगा। कि पहला हैंड राइज आया है कांचन कुमार यादव सर का। कांचन कुमार यादव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा सर आपका फोन में। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर, आनंद सर? यस 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 सर, कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपने हमें इस महामंच में अपने शब्दों को रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं कंचन कुमार यादव फ्रॉम साहिबगंज, झारखंड से। और वाकई में सबसे पहले धन्यवाद करेंगे आज का ट्रेनर हमारे अनिल पासवान सर। इतना जबरदस्त, इतना जब अभी तक शायद हमें ऐसा ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिला। यस मेरे दोस्त, आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, और वाकई में आज हम सबको सुन करके, मैं गौर से सुन रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़ा हो गए कि लोग आज किस तरह से लोग मार्केट में ठगा रहे हैं। यस, तो आपने कोशिश किया सर,
और सभी को दर्शाने की कोशिश किया कि वाकई में हम कहाँ पे पड़े हैं, किस जगह पे जा जाके हम ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या सर, और बहुत ही शानदार तरीके से आज का ट्रेनिंग सेशन रहा, बहुत लाजवाब। तो थैंक यू सो मच सर। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय 7:59। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आया अपना वैल्यूएबल फीडबैक रखे सर, और आपकी बात में ही पता चलता है आप शुरू से एंड तक सेशन में बने रहे। तो थैंक यू साथियों। हम लोग के बीच में और एक हैंड राइज है, उनको भी ऑलरेडी उन्होंने को होस्ट भी हो रहे हैं, मिस्टर के एम दुबे सर, डॉक्टर के एम दुबे सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सर। थैंक यू अमृतानंद मंडी दादा सर। आज आपने हमें इस नेशनल जूम पैनल पर 2 शब्द रखने का जो मौका दिया, इसके लिए आपको कोट कोट बधाई। आप बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। आपकी होस्टिंग बड़ी ही लाजवाब रही आज, और हम सबको कुछ सीखने सिखाने के लिए हमारे ट्रेनर प्लानर हमारे इस पैनल पर बड़े ही ग्रेट लीडर जी हमारे कंपनी के मिस्टर अनिल पासवान सर आए, जो कि जो भोली भाली जनता को फ्रॉड ठगी के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड ठगी कैसे किया जाता है उस पर विशेष चर्चा किए, जो कि तमाम जनता इससे अनभिज्ञ रहती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्रॉडिंग कैसे होती है, ऑनलाइन फ्रॉड ठगी करके लाखों लाखों का करोड़ों का रुपया ऐंठ के और हम सबको के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। इसमें तमाम टिप्स आप बताए, धोखाधड़ी, टोकन बेस्ड प्लान टोकन बेस्ड बिजनेस प्लान के नाम पर धोखाधड़ी, ऑनलाइन गेम के नाम पर धोखाधड़ी, सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पर धोखाधड़ी, ऑटो पुल के नाम पर धोखाधड़ी, आरओआई प्लान के नाम पर धोखाधड़ी, व्यू प्लान के नाम पर धोखाधड़ी, गोल्ड ज्वेलरी के नाम पर, अब प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के नाम पर धोखाधड़ी इत्यादि तमाम प्लान में कैसे कैसे चीटिंग और फ्रॉडिंग किया जाता है, इसको आपने बहुत ही डिटेल से समझाया। इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई हो, और ऐसे ही आप आके हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। अब हमें आपसे नई दिशा नई ऊर्जा मिलती रहती है। थैंक यू सर। समय अभाव है, मैं इसी से वाणी को अपने विराम करता हूँ। बैक टू होस्ट आए अमृतानंद दादा थैंक यू, सर, आए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बाकी सर आपका इस चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट रह चुका है, और पूरा सेशन का एक बार शॉर्ट में सर रिमाइंड करवा दिया 1-2 लाइन में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच में और एक हैंड राइज हम लोग के पास है, मिस्टर मुकेश कुमार सर की। तो आप भी सर ऑलरेडी को होस्ट हैं सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग, और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार गौतम, बुंदेलखंड की धरती बांदा से, और मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा अपने अनिल पासवान सर को। वाकई में सबकी आंखें खोलने का काम किया है उन्होंने, और एक ऐसे ट्रैप से बचाने की कोशिश की है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे जो भारत में है, बेरोजगार युवा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सर्विस की शॉर्टेज होती जा रही है। तो वो लोग शॉर्ट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में हम अमीर बन सके। ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आप शॉर्टकट अपना के अमीर बन सके। अगर आपको एक अच्छी सफलता तक जाना है और पूरा अपने फोकस के साथ अगर काम करना है, तो वो है केवल एक ही माध्यम, वो डायरेक्ट सेलिंग में प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और जितने भी अनिल सर ने बताए, जितने भी ट्रैप बताए हम लोग को, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, वाकई में एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बहुत लुभाने लगते हैं लोगों को, बहुत ही। तो अनिल सर से मैं एक चीज बस एक सवाल पूछूंगा कि ये जो ट्रैप्स चलते हैं, जैसे बिग डैडी गेम हो गया, जैसे आरओआई प्लान होता है, तो ये लोग जो यूएसडीटी में अपना जो अमाउंट है ट्रांसफर करवाते हैं, तो इनको यूएसडीटी में कैसे क्या फायदा रहता है? और लोगों को डायरेक्ट ये मनी ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये यूएसडीटी में टोकन के माध्यम से करवाते हैं। तो क्या इसका कोई खास रीजन है कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा बचाते हैं? सर इसका खास रीजन सर यही है कि जब भी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन आप करेंगे पैसे को लेकर, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इस ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। ठीक है ना। ब्लॉकचेन के ऊपर जो ओके। क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन होता है ना, क्रिप्टो का लेन देन जो होता है, इसका डाटा किसी के पास नहीं रहता। तो इस तरह से स्कैम करना और आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट बैंकों के माध्यम से कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका डाटा गवर्नमेंट के पास में है, कितना आया कितना आपने दिया। ठीक है। लेकिन वही जब इसको क्रिप्टो से जोड़ दिया जाता है, क्रिप्टो के माध्यम से इस पैसे का ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है, उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता, कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना लाख गया, कितना आया। इसीलिए इसको जानबूझकर अभी इस तरह के प्लानों को, इस तरह के सिस्टम को ये किसी ना किसी क्रिप्टो के माध्यम से जोड़ देते हैं लोग।
थैंक यू सर। एक सवाल और था मेरा जी कि सर। डिसेंट्रलाइज लोग कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो इसका जी कोई बॉडी नहीं है, ऑथेंटिक बॉडी नहीं है भारत में, तो इसको कैसे डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि सिक्योर है पूरी तरह से, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और अंत में डूब ही जाता है पैसा? जी जी जी, डिसेंट्रलाइज सर कुछ नहीं है। मतलब मान के चलिए इंटरनेट है, ब्लॉकचेन है, उसमें कोई एक चीज कोडिंग कहीं पे कर दिया, कोडिंग मतलब प्लान का है, कोडिंग करके और ब्लॉकचेन के ऊपर वो लोग डाल देते हैं। अब वो उसमें एक ऐसा मतलब सिस्टम ही है कि अगर वो एक बार कोडिंग कोडिंग में जो चीजें वहां पे चली गई, उसको कभी भी आप उसमें नहीं लगा सकते। ना तो उसमें कोई चीज एडिट कर सकते हैं, ना उसमें से कोई चीज आप निकाल सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा है, कोडिंग वो थैंक यू। इंटरनेट की दुनिया में, ब्लॉकचेन में हो ही जाता है, उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है उन्हीं चीजों को। अब इसमें देखिए सब सारी चीजें सही हैं, उसमें कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई चीजें चेंजेस आप नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि उसमें तभी तक वो चीजें सही हैं जब तक उस कोडिंग के ऊपर प्लान चल रहा है। अगर मैं एमडी हूं, मैंने जी आज से बोल दिया मुझे प्लान चलाना ही नहीं है, मैं इसको जी मैं यहां से विड्रॉ कर रहा हूं। अब आपकी इच्छा, जी। आप लोग उसके बाद भी अगर काम करते रहेंगे तो ठीक है, आप लोग को इनकम जाएगा। लेकिन एज ए एमडी जब मैंने ही बोल दिया कि मेरा प्लान आज के बाद मैं बंद कर रहा हूं, तो कौन फिर काम करने के लिए तैयार होगा? तो कोडिंग वहां पे है भी तो भी उसका कुछ मतलब फिर नहीं रह जाता, वो बस एक दिखावे के लिए फिर रह जाता है वो चीज। थैंक यू ठीक सो है, मच। ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और जी सर, पूरे जी सर। सवालों के जो जवाब मुझे मिल चुके हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं सर जी। एक ऐसा सेशन आप लेके आए जिससे बहुत सारे युवा एक ऐसे ट्रैप से बच सकेंगे जिसमें वो अपने को लगा के पैसा बिल्कुल तरह से बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, और अंत में उनके पास कोई भी माध्यम नहीं रहता जिससे वो, इसलिए लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बस उसे सच्चे मन से और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के साथ अगर करते रहें तो बहुत ही यूनिक सफलता मिलेगी आपको, बहुत लंबे समय तक आप पैसा कमाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ और बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट होस्टर मिस्टर अमृतानंद जी। वेलकम सर, थैंक आए। यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आपने बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन इस सेशन के ऊपर में रखे कि बहुत सारे लीडरों के अनुभवी लीडरों के मन में ये सवाल चल भी रहा था, लेकिन वो आपने एक बीड़ा उठाया कि आप अपने आप में हैंडराइज करके इस क्वेश्चन को किए हैं, और सर से भी इसका जवाब बहुत शानदार तरीका से दिए। तो थैंक यू सर, इनके लिए दोनों सर को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हम लोग के बीच में और एक 2 मिनट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे अनुभवी लीडर हैं जो कि आज मार्केट में उन लोग जाते हैं तो इन सब के ऊपर उनका बहुत सारा अनुभव रहता है। तो हम लोग फीडबैक लेना चाहूँगा हरिशंकर भंडारी सर से। आप ऑलरेडी सर को होस्ट हैं सर, तो आज का सेशन आज कैसा लगा सर, एक बार? हेलो। लगता है कि सर कहीं बिजी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सर पूरा मॉर्निंग में ही निकल रहते हैं अपना दूर की दूर प्लान में। तो हम लोग के बीच में एक कोस्ट साथी बने हुए हैं जो कि संतोष कुमार नाम से जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं सर, आप अपना फीडबैक रख सकते हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमृता सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष कुमार ठाकुर फ्रॉम बरहेट सागर झारखंड से, और टीम विनर का कैप्टन लीडर, और एक छोटा सा कमांडो वलन समृद्धि का। और आज का मुझे बोलने का मौका दिए अमृता सर, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज का सेशन हमारे अनिल सर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल सर को मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आज का सेशन वंडरफुल रहा हम सभी के लिए, सीखने के लिए। और आज का सेशन पे दोस्तों एक चीज़ जरूर हम लोग को फोकस करना है कि हमें उन फ्रॉड लोगों से बचना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक जगह से कल ही आया हूँ, वहाँ पे एक व्यक्ति से जब मैं मिला तो उस व्यक्ति से उसने कहा सर मेरा 8 लाख रुपया लोग ले लिए क्रिप्टो से, और अभी तक कोई पता नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कई सारे लोग आज कई सारे सिस्टम से फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारा बैलेंस समृद्धि ना क्रिप्टो है ना ठगा हुआ है, बस बैलेंस समृद्धि एक प्योर नेचुरल डायरेक्शन ही है, जो हम सभी लोग एक कोई रिस्क नहीं दोस्तों, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, जहां जाइए यहाँ कोई रिस्क नाम चीज है ही नहीं है, फ्रीडम बिजनेस है, आजाद है। और मैं सैल्यूट करता हूँ मिस्टर कमल सर को कि इतना अच्छा सिस्टम कहीं ना कहीं हम सभी को एक ग्रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाके बिजनेस को फैला सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर हरिशंकर भंडारी एंड हमारे ऑल टीम, जो कहीं ना कहीं आज हम लोग सीखने पे ध्यान देते हैं, जूम मीटिंग बने रहते हैं। और आज का सेशन अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच करता हूँ, जो हमारे सन टू हमारे कहते हैं इसका एक ग्रेड नाम से जाना जाता है हमारे अनिल सर को। तो थैंक यू सो मच हमारे अमृता सर बोलने के लिए मौका दिए, थैंक यू।
मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, आपने आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दिए। तो चलिए साथियों, हम लोग का 8:09 9 मिनट हो चुका है, तो हम लोग सेशन को और लंबा नहीं करते हैं। तो ऐसा ही एक साथी जो कि आज हम लोग के बीच में फुल टाइमर के रूप में काम करते हैं, और वो भी बिलोंग करते हैं अपना झारखंड डिस्ट्रिक्ट से, जो कि झारखंड की उप राजधानी दुमका से। तो एक बार प्रीतम कुमार सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रीतम कुमार सर, आप एक बार हैंड राइज करें सर। ये तो आपको स्क्रीन में लगा होगा कि अनम्यूट का ऑप्शन चला गया होगा सर। हेलो प्रीतम कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर, लगता है आपको किया होगा। ये तो हैंड राइज कर लीजिए सर। यस, वेलकम सर, कंटिन्यू करिए सर, आपका माइक खोल चुका है सर। मेरे तक तो सर का आवाज नहीं आ रहा है। कोई भी कोस्ट साथी एक बार रिप्लाई करेंगे कि नो प्रीतम। सर, आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू साथियों। प्रीतम सर, इसके लिए सॉरी सर, नेटवर्क का जोन में शायद आपका कोई डिस्टर्ब हो रहा है आपसे। तो चलिए, नेक्स्ट कभी भी प्रोग्राम में सर को जरूर सुनेंगे हम लोग। तो मीटिंग को क्लोजिंग करने के लिए हम लोग के बीच में बने हुए हैं रोबी स्टार रूप में मिस्टर मुंशी सर को इनवाइट करेंगे, और आज का मीटिंग को क्लोजिंग के तौर पे ले जाने के लिए सर को हैंड ओवर करेंगे। मुंशी सर, आप आए सर, और आपका शेयरिंग के साथ आज का मीटिंग को क्लोजिंग करेंगे यहीं पे। थैंक यू सर, जो मुझे आज बोलने का मौका दिए। आज का सेशन अनिल सर का रियल में जो आज 100 लोग सुने हैं, ये 100 लोग सोचिए कि डायमंड लीडर बन के उभरेंगे, क्योंकि कभी भी अब ये उधर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। थोड़ा सा भी अगर मन में चल रहा होगा, क्योंकि बिजनेस जो है उतार चढ़ाव लगता है कि यहाँ लोग जुड़ने वाले नहीं हैं। एक हमारा मित्र बता रहा था कि यहाँ किसी को जोड़ने का काम नहीं है, और एक मुश्त राशि लगा देना है और पर मंथ आएगा। चलो वहीं करके देखते हैं। तो अब तो वो चीज क्लियर हो गया होगा कि नहीं, वहां धोखा ही धोखा है। और जिसने भी वो किया, उनके अंदरूनी झांक करके देखिए। मोबाइल में दिखाते हैं इतना डॉलर है, उतना डॉलर है, लेकिन दिखता है, मिलता कहाँ है। बहुत सारे लोग बर्बाद हैं इसके चक्कर में। और बहुत खुशी हुई आज इस सेशन को सुन करके, मैं भी लास्ट तक सुना था। बहुत अच्छा लगा सर, दिल खुश हो गया। और हमारे 100 लगभग 100 पार्टिसिपेंट थे। उन 100 को तो अपने बचपन से आउट है, उनका तो भविष्य खतरे में है, क्योंकि वो कभी भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उनका क्लियर नहीं है। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज मुकेश सर आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, जिससे बहुत लोगों का हवाई क्लियर हुआ। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और बैक द होस्ट हमारे आनंद सर, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। और जय जय वेलनेस समृद्धि के नारे के साथ आज का हम सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आए और अपना फीडबैक भी रखें। तो सारे लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। अरे पार्क